गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुडा में पदस्थापित। जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी क्लास बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड। और आज जो इसमें हमने जो टॉपिक चुना है वो है थीम राइटिंग। ये सेक्शन सी पेपर सेकंड में भाग है और वैसे ये लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज है थीम राइटिंग। इसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो राइटिंग है वो अपना एक जो स्किल होती है, 4 स्किल, लिसनिंग, रीडिंग, एलएस स्पीकिंग और राइटिंग, उनमें से एक स्किल है, एक दक्षता है और इट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में ये एक स्किल है, दक्षता है। और ये भी एक बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी टॉपिक पर बिना किसी थोड़ी बहुत तैयारी के लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी थोड़ी बहुत तो तैयारी चाहिए। अब प्लानिंग तो लेंदी प्रोसेस भी है और नहीं भी है। और एक विषय जिस विषय पर आपको लिखना है उस विषय पर ये डिपेंड करता है आप कितना उसको जानते हैं और कितना रिसर्च की आवश्यकता है उस विषय को अच्छी तरह से स्पष्ट करते हुए लिखने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर या इन प्रश्नों का उत्तर ये व्यक्तिगत है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब ये अलग अलग है। कोई व्यक्ति को थोड़ी सी देर में कोई टॉपिक समझ आ जाता है, किसी को बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ये व्यक्तिगत मामला है। जो अब अगर हम जनरल बात करें तो कुछ जो समस्याएं हैं जो लिखते समय राइटर के सामने आती है, उसमें से मुख्य सब्जेक्ट ये है कि कई बार तो टॉपिक जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं होता कि किस विषय पर लिखें, या कई बार समझ में भी नहीं आता। इसलिए अगर आपने सबसे पहले अगर लिखना शुरू करना, सबसे पहले टॉपिक को समझिए, उसकी जो वर्डिंग है उसको आप समझ लीजिए और फिर आप ये सोचिए कि किस प्रकार का ये विषय है, किस प्रकार पर्सन है, और फिर आप अपने उस विषय को लेकर अपने आइडियाज को डेवलप करना शुरू कीजिए। लिखने के लिए सबसे बेस्ट रहता है, तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, वो कहते हैं व्हाट थीम राइटिंग। तो थीम राइटिंग को जानने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए थीम क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीम। इंग्लिश में डिक्शनरी में देखोगे तो मिलेगा थीम मीन सब्जेक्ट मैटर। तो थीम क्या है? ए थीम इज इन ए पीस ऑफ राइटिंग, ए टॉक और ए डिस्कशन। जो थीम है वो क्या है कि एक लिखित में कोई पीस ऑफ राइटिंग है, कोई बातचीत है या कोई डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट आइडिया और सब्जेक्ट दैट जो उसमें उसके में विद्यमान है, या कह लीजिए जिस विषय के आसपास वो सारी राइटिंग चलती है। इसको अलग अलग नाम से, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय वेरियस नेम्स, अलग अलग नाम से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे सच एज सब्जेक्ट है, आइडिया कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं, आर्गुमेंट, टेक्स्ट, बर्डन, एसेंस आर, यूनिफाइंग आइडिया, थीसिस, कीनोट, जिस्ट, मतलब वही समरी, सब्जेक्ट मैटर, रिकरेंट इमेज एटसेट्रा। इसे अलग अलग नाम है, बाकी जिस विषय के चारों ओर घूमता है वो उसकी थीम होती है। इन ए नटशेल, मतलब ब्रीफ में, ए थीम इज ए शॉर्ट पीस ऑफ प्रोज ऑन ए गिवन सब्जेक्ट। प्रोज में लिखा हुआ किसी विषय पर छोटा सा लिखा हुआ चीज को थीम कहते हैं। इसमें इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है? आर्गुमेंट्स, उसके पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, एक्सपोजिशन, उसका डिस्प्ले भी क्या चीज है, डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव, सब चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। जो थीम है वो एक सेंट्रल आइडिया जो कि उसके अंदर यूनिटी प्रदान करता है उसको प्रस्तुत करती है।
जो मेजर मुख्य पार्ट होता है थीम में होते हैं पैराग्राफ, और ये जो पैराग्राफ जो लिख रहे हैं आप अलग अलग, ये एक दूसरे क्लोज रिलेटेड होने चाहिए, और इसमें एक लॉजिकल कोहेरेंस होना चाहिए, तर्कसंगत जुड़ाव होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति लिखना शुरू करे, सबसे पहले उसको ये जानना जरूरी है वो किस बारे में लिख रहा है। सबसे पहले उसको थीम के ऊपर विचार करना चाहिए, फिर उस की टर्म जो उस थीम में टॉपिक में जो भी मुख्य शब्द हैं उन पर कंसंट्रेट करना चाहिए, और उन वर्ड्स को बार बार उसका रिस्पॉन्स देने में, उस पर आपके आइडियाज को डेवलप करने में आपको ध्यान देना है। इसलिए उनको समझने में हमें पूरा ध्यान लगा देना चाहिए या कंसंट्रेशन करनी चाहिए। फिर आपको अगर टॉपिक समझ में आ जाए तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए ऑन व्हाट टॉपिक इज ही सपोज्ड टू बी राइटिंग, तो किस विषय पर आपको लिखना है, सबसे पहले ये सोचिए। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया, उसके बाद प्लीज सोचिए व्हाट डज ही नो अबाउट दिस टॉपिक ऑलरेडी, जो टॉपिक हमारे सामने उसके बारे में ऑलरेडी मैं क्या जानता हूँ। If he doesn't know how to respond to this topic, where can he go to find some answers? अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि मैं इस पर क्या लिखूं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊं, क्या सोचूं, क्या करूं कि इस टॉपिक का उत्तर दे सकूं। इस प्रकार आप जब सोचेंगे तो आप उस थीम को समझने में सफल हो जाएंगे, यानी कि जो टॉपिक है उसको समझने में सफल हो जाएंगे। और इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक फर्स्ट अबाउट द टॉपिक, इसलिए सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है टॉपिक के बारे में सोचे, देन व्हाट वन वांट्स टू से अबाउट द टॉपिक, उसके बाद क्या आप कहना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में वो सोचिए। आफ्टर डिसाइडिंग वंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपने दिमाग में पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया कि इस टॉपिक पर मुझे ये करना है, वन नीड्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू प्रूव, यानी जो बात आप कर रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए या इलिस्ट्रेट व्याख्या करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, एग्जाम्पली बहुत बड़ा चढ़ा प्रस्तुत करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, उस इंफॉर्मेशन को आप ढूंढिए, उस इंफॉर्मेशन के बारे में सोचिए या लिखना शुरू कीजिए। फिर अपने आप से ये चीजें पूछिए, व्हाट एग्जाम्पल्स कैन ही यूज टू सपोर्ट हिज पॉइंट, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कौन से उदाहरण दे सकता है। What information can he provide to help clarify his thoughts, अपने विचारों को क्लैरिफाई करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। How can he support his point with specific data, experiences or other factual material, so कैसे उसको और मजबूती के साथ पेश कर सकता है। फिर what information does the reader need to know in order to see his point, फिर रीडर को और क्या इंफॉर्मेशन दूं जिससे कि वो मेरा लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके। After one has given the reader enough information to see and understand one's point, आपने रीडर को खूब समझने में और देखने में इंफॉर्मेशन दे दी, one needs to explain why the information is relevant, फिर आपको ये बताना कि इंफॉर्मेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, मीनिंगफुल क्यों है, इंटरेस्टिंग क्यों है। और जो लास्ट सेंटेंस होता है कोई भी पैराग्राफ का, मस्ट एन एयर ऑफ फाइनलिटी अबाउट इट, उसमें अंतिम निर्णय होना चाहिए आपका कि ये चीज ये है। It must give the impression that the writer has adequately said what he wanted to say, इससे ये निकलना चाहिए कि राइटर ने जो बात कहना चाहता था बहुत ही पर्याप्त ढंग से उसने कही है। और जो कोई भी जो थीम है, जो भी आपको सब्जेक्ट मैटर है, उसको जब एलोबरेट विस्तार पूर्वक शॉर्ट प्रोज में लिख रहे हो तो फॉलोइंग प्रैक्टिकल सजेशन ऑन एक्सपेंशन मस्ट बी केप्ट इन माइंड, तो लिखते समय जब आप उसको विस्तार से लिख रहे हो तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, देखिए लेखक कहता है द रीड द गिवन थीम फॉर 3 or 4 टाइम्स, जो भी टॉपिक दिया उस 3-4 बार पढ़िए, एंड ट्राई टू थिंक ओवर द लेटेंट, छिपा हुआ आइडिया हिडन इन दैट टॉपिक, उस टॉपिक में क्या विचार छिपा हुआ है उस पर सोचिए। एंड डिवोट सम टाइम टू ग्रास्प, समझना द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया समझने में कुछ समय लगाइए। एंड एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन टॉपिक, और उस गिवन टॉपिक का एग्जैक्ट बिल्कुल सटीक मीनिंग क्या है उसको समझने में आप ध्यान लगाइए।
दूसरा सजेशन ये है, तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक मस्ट बी रिटन इन द फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस, पहले और दूसरे सेंटेंस में लिखना चाहिए। दैट मस्ट गिव क्लियर इंडिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम, इससे आपको पता लगता है कि राइटर को वो थीम अच्छी तरह समझ में आ गई है। एंड इन सब्सिक्वेंट सेंटेंसेस, और बाद के जो वाक्यों में है, द मेन आइडिया मस्ट बी जुडिशियसली डेवलप, न्याय ढंग से उसको डेवलप करना चाहिए। तीसरा सजेशन ये है, व्हाइल एलोबरेटिंग द टॉपिक, जो टॉपिक का विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, मेन फोकस मस्ट बी पुट ऑन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द आइडिया बाय गिविंग डिटेल्स, आइडिया को एम्प्लीफाई करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए सही डिटेल देकर। इट इज बेटर टू कोट सम रेलिवेंट एग्जांपल, कोई उचित एग्जांपल हो उसको कोट कर लेना चाहिए। प्रूविंग और विंडिकेटिंग द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को सिद्ध कर सके। आपको अपने पैराग्राफ को शुरू में ही दिमाग में लिखना चाहिए, मुझे ये पैराग्राफ ये टॉपिक के लिखना है। एब्रप्ट अचानक शुरू करने की बजाय पहले से ही प्लान बना लेना चाहिए। पैराग्राफ जो है 3 सेक्शंस में अरेंज करने चाहिए। फर्स्ट, द मेन इंफॉर्मेशन एंड मैसेज ऑफ द टॉपिक, मेन इंफॉर्मेशन और मैसेज है टॉपिक का, वो देना चाहिए। सेकंड, इट्स बॉडी इन विच मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड स्पेशल क्वालिटीज विद साइटेशन कैन बी डिटेल्ड, उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या विशेष चीज है, वो पूरी एग्जाम्पल देकर आप डिटेल्ड में बता सकते हैं। और थर्ड प्लेस और तीसरा भाग जो है, शुड बी ऑफ द लास्ट फ्यू लाइंस विद कंक्लूजन, लास्ट की अंतिम जो लाइन है उसमें निष्कर्ष होना चाहिए। Only relevant aspect of the given theme must be developed in all 3 parts, केवल relevant मतलब जो महत्वपूर्ण चीज है उसको ही डेवलप करनी चाहिए, फालतू चीजें नहीं करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है जो ओपनिंग ऑफ द एलोबरेशन ऑफ गिवन थीम, जो शुरुआत है, मस्ट बी स्ट्रेट एंड रिलेवेंट, महत्वपूर्ण और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। स्टीरियोटाइप और इरेलीवेंट फ्रेजेस मस्ट बी केयरफुली अवॉइडेड, स्टीरियोटाइप और इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन ध्यानपूर्वक हटा देनी चाहिए। इट इज बेटर टू स्टार्ट द सेंटेंस इन ए नेचुरल वे, नेचुरल वे में सेंटेंस को शुरू करना उचित रहता है। इट इज द फर्स्ट सेंटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स एंड कैप्टिवेट्स द रीडर, पहला सेंटेंस जो कि ध्यान खींचता है या उसको वो करता है। मेक्स द राइटर्स व्यू क्लियर, जो कि राइटर के विचारों को बिल्कुल क्लियरली प्रस्तुत करता है, इसलिए पहले सेंटेंस में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। छठा सजेशन ये है कि 3 क्वालिटीज, जब आप किसी भी थीम को एलोबरेट कर विस्तार पूर्वक बता रहे हैं पैराग्राफ में, तो 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखें। पहली है, दीज आर, लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल। पहली चीज तो ये कि भाषा जो आप लिख रहे हैं, वो जो यूज कर रहे हैं, बहुत ही सरल होनी चाहिए, मतलब आम आदमी भी समझ सके। दूसरी बात यह है कि एवरी रेलिवेंट आइडिया मस्ट बी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड, जो भी महत्वपूर्ण, जो अति आवश्यक जो विचार है उस टॉपिक से, थीम से, उसको ब्रीफली बताना चाहिए। यह नहीं कि इतना लंबा चौड़ा कर दे कि मेन आइडिया ही गायब हो जाए, ध्यान से हट जाए। और फॉर एवरी लाइन मस्ट बी पिन पॉइंटेड, पिन पॉइंट फोकसिंग ऑन द मेन थीम, हर लाइन में इस प्रकार रचना करनी चाहिए कि जो मेन जो थीम है वो फोकस में आए। इट मस्ट नॉट डेविएट, मतलब भटकना, अलग अलग फ्रॉम द ओरिजिनल थॉट से इसको भटकना नहीं चाहिए। सातवां है, आफ्टर कंप्लीटिंग द पैराग्राफ, पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद इट मस्ट बी रेड थोरोली वंस अगेन फॉर रिमूविंग इरेलीवेंट वर्ड्स। देखिए, ये आदत आप प्रत्येक स्टूडेंट को डालनी चाहिए और प्रत्येक राइटर को लिखने के बाद एक बार फिर उसको थोरोली पढ़ना चाहिए, और जो आपको इरेलीवेंट लगे, कोई मिस्टेक लगे, उसको करेक्ट करें, इरेलीवेंट शब्द को हटाएं। इफ एनी रिगार्डिंग स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर, कोई भी गलती हो उसको हटा देना चाहिए। Actually, the 2 properties or qualities must be explicit in a paragraph. 2 चीजें, कोई भी पैराग्राफ आप लिखे उसमें एक्सप्लिसिट, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पहला है यूनिटी ऑफ आइडियाज, जो बात आप कह रहे हैं वो एक हो, और सेंटेंसेस मस्ट बी रिलेटेड विद ईच अदर, और सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हो, पहले के बाद दूसरी तीसरी इस प्रकार आए। ये नहीं कि हौच पौच हो कि आप एक जगह कुछ कह रहे हैं, दूसरी जगह कुछ, और उनका आपस में कोई कोहेरेंस, कोई लॉजिकल कनेक्शन ही ना हो। एंड
they must exhibit coherence in construction. कोहेरेंस होना चाहिए, ये चीज ये हुई तो इसका ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम, इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप चले। ये नहीं हो कि कभी आप कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आप इस चीज को लिखेंगे तो इस टॉपिक को आसानी से आप कर देंगे। ये टॉपिक पूरा आएगा और इसमें पूरा क्वेश्चन भी आता है, आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।